हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने इस सेकंड चैप्टर में हमने देखा कि मोनेरा प्रोटिस्टा और मोनेरा प्रोटिस्टा के जो पोर्शन थे, यूग्लिनॉइड्स, प्रोटोजोवन, स्लाइम मोल्ड, ये सब सारे पॉइंट्स पे कवर किए थे। आज हम लोग इस चैप्टर का जो थर्ड पॉइंट टॉपिक है, जो मेजर टॉपिक है, किंगडम फंजाई, उस पर डिस्कस करेंगे। हमने देखो ये जो चैप्टर है पूरा आर्य छुट्टी के अकॉर्डिंग, पहले मोनेरा पढ़ा हमने, फिर प्रोटिस्टा पढ़ा, और अब हम लोग फंजाई टॉपिक पे पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंजाई। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग प्लांटी एनिमेलिया पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग कंप्लीट फंजाई देखेंगे और फंजाई की क्या प्रॉपर्टी है, कितने उनका रिप्रोडक्शन पैटर्न क्या है, साथ साथ कितने क्लास आए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। आप पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम लगे, डाउट लगे तो आप ग्रुप में अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। फंजाई क्या होता है, हमने आपको पहले ही प्रॉपर्टी में बता रखा है, आर्य छुटेकर वाले पॉइंट में ही बता रखा है कि जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो क्लोरोफिल नहीं होता, और वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो वो क्लोरोफिल नहीं होता, वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग, लेकिन वो स्पोर फॉर्म करते हैं। वो नॉन वेसिकुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि उनमें कोई ऐसा कंडक्शन के लिए कोई वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते उनमें। और साथ साथ आपको बता दें कि ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट को से लेकर, ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है, उससे लेकर जितने फंगस हैं वो क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। किंगडम फंजाई में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, और ईस्ट को भी रखा गया है जो कि यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो फंगस में इसके प्रॉपर्टी को आप समझना होगा। इसमें सेल वॉल जो होती है, नॉर्मली प्लांट में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन यहाँ पे फंगल सेलुलोज की बनी होती है, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो, काइटिन बोल सकते हो, ठीक है। और इसमें जो फूड स्टोर होता है, बिल्कुल एनिमल के जैसा फूड जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक या सिम्बायोटिक, ये तीन फॉर्म देखने को मिलते हैं। मतलब तीनों को हम बोल सकते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सैप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे बेस्ड होते हैं फूड लेने की। पैरासिटिक मतलब दे डिपेंड ऑन द लिविंग सॉलिड मटेरियल। सिम्बायोटिक मतलब होता है कि जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, और दूसरा वाला पहले पे डिपेंड है। लाइकेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। लेकिन जो ये तीनों प्रॉपर्टी तो कॉमन प्रॉपर्टी। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होता है, मतलब वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, फीजन, बडिंग कुछ भी हो सकता है। एक एसेक्सुअल मोड होता है, एसेक्सुअल मोड में आपका कोनिडिया बनते हैं, स्पोरेंजियोफोर बनते हैं, या जूस्पोर बनते हैं, ठीक है। पर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब तीनों मेथड पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ओस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर से होता है। तो ये स्पोर क्या है, आगे के पॉइंट में हम देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, बाकी नॉर्मली तो सही है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें तीन स्टेप आते हैं। ये स्टेप आपको इंपॉर्टेंट है। ये तीन स्टेप क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि मेल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। हाँ, आप जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो जाइगोट बनते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है कि मेल फीमेल जब गैमेट बनते हैं तो उसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, उसको कहेंगे प्लाज्मोगैमी। दूसरा, अब सिर्फ और ये दो सेल हैं, ठीक है। ये मान लीजिए फंगस मेल गैमेट, ये फंगस फीमेल गैमेट, डिफरेंट स्ट्रेन के हैं। तो अगर जैसे ही दोनों फ्यूज होते हैं तो डेफिनेटली कहीं न कहीं इनका सेल कांटेक्ट में आया, तो सेल कांटेक्ट में आने का मतलब प्लाज्मोगैमी। पर इनका न्यूक्लियस भी तो दोनों को कांटेक्ट में आएगा, ठीक है भाई। इसका एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, ये दोनों जब जुड़ जाएंगे न्यूक्लियस, दैट इज व्हाट द कैरियोगैमी। अब इस सेल में क्या होगा, नॉर्मली माइटोसिस होते हैं जाइगोट सेलों में, पर इसको हम लोग, इसमें क्या होता है, मियोसिस होगा। तो मियोसिस इन जाइगोट टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। अब इसमें मियोसिस होगा तो इससे जो सेल बनेंगे वो क्या बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे, यानी एन बनेंगे स्टूडेंट। तो आप इस बात को अच्छे समझिए। तो पहला स्टेप इसमें हो जाता है प्लाज्मोगैमी, दूसरा होता है कैरियोगैमी, और तीसरा क्या होता है, मियोसिस। ये तीन स्टेप होते हैं सेक्सुअल इवेंट में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें, ठीक है। फंगस में इस चीज़ को याद रखना, बस याद रखना कि फंगल सेलुलोज की बनी सेल वॉल है, फूड रिजर्व ग्लाइकोजन है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हेटेरोट्रॉपिक है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन का पैटर्न जो है वो तीनों टाइप का है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूरे फंगस को 4 क्लास में बांटा गया है। 4 तरीके के फंगस है, अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहला फंगस है फाइकोमाइसिट्स। अब इसको समझते हैं फाइकोमाइसिट्स का मतलब क्या होता है। फाइकोमाइसिट्स, इसका नाम क्यों पड़ गया भाई, फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, बेसिडियोमाइसिट, ड्यूटेरोमाइसिट, ये 4 क्लास हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर आप देखें तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे भाई। फंगस में एक तो है पहले, सबसे पहले फाइकोमाइसिट, दूसरा क्या है एस्कोमाइसिट, तीसरा बेसिडियो, और चौथा फोर्थ वन इज व्हाट, ड्यूटेरोमाइसिट। तो सबसे पहले फाइकोमाइसिट्स पढ़ते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि दे आर फाउंड इन एक्वेटिक। जनरली ये पानी में पाए जाते हैं, और ऑन डिकेइंग वुड
या ये डिकेइंग वुड, जो भी वुड डिकम्पोज होने लगते हैं, डीके होने लगते हैं, या फिर कुछ डैम्प प्लेस या मॉइस्ट प्लेस होते हैं जहाँ दलदली स्थान होते हैं, कीचड़ वगैरह, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद इसमें फंगस की बॉडी, आपको मैं बता दूं, फंगस की जो बॉडी होती है वो माइसिलियम की बनी होती है। माइसिलियम जो होती है वो ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड हाइफी, ये धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, पतला पतला धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हाइफी कहते हैं। और कई हाइफी मिल करके क्या बनाते हैं, माइसिलियम, जो कि एकदम क्लस्टर के फॉर्म में उलझे रहते हैं। ठीक है। तो फंगस की बॉडी अगर आप डिसोसिएट करेंगे, सेपरेट करेंगे उसको, तो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, जो कि ग्रुप ऑफ माइसिलियम, ग्रुप ऑफ हाइफी होती है, दैट इज कॉल्ड माइसिलियम। ठीक है। अब इसमें ये समझना है कि ये जो माइसिलियम है, इसको अगर आप सेपरेट करें तो इसमें एक जो पट्टी है, एक थ्रेड है, इसको हाइफी कहेंगे। इस हाइफी में क्या होता है कि ये हाइफी कभी कभी ऐसा प्लेट बनती होती है इसमें। ठीक है। ये टिश्यू का नाम है, हाइफी एक टिश्यू है। तो इनके जो सेल होते हैं वो ऐसे, इनके सेलों के बीच में, इन टिश्यूओं के बीच में ऐसे प्लेटें लगी होती हैं। तो ये अलग सेल हो गया, ये अलग सेल हो गया, अलग सेल। तो जिनमें प्लेट होती है वो, उसमें सेप्टम पाए जाते हैं, प्लेट पाई जाती है, तो उनको सेप्टेट हाइफी कहते हैं। पर कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जो एकदम प्लेन होते हैं, इनमें कोई सेप्टम नहीं होती है, यानी वो एसेप्टेट होते हैं। सेप्टेट कंडीशन में क्या होता है कि इनके पास अपना अपना न्यूक्लियस होता है, लेकिन एसेप्टेट कंडीशन में क्या होता है कि ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसके एक वर्ड टर्म यूज करते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जब सेल में हो तो उसको सीनोसिटिक कहते हैं। फंगस के रिगार्डिंग क्या बोलते हैं, सीनोसिटिक कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉइंट को समझते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये इसकी जो माइसिलियम क्या है, एसेप्टेट है, और सीनोसिटिक है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट है। और इनमें जो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो जूस्पोर, जूस्पोर का मतलब वो स्पोर जिनमें फ्लेजेला हो और जो क्या कर सकें, लोकोमोशन कर सकें। पर कुछ एप्लेनोस्पोर, मतलब बिना फ्लेजेला वाले स्पोर, ये बिना मोशन करने वाले स्पोर से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए म्यूकस, राइजोपस, एल्बुगो, ये क्या है, फाइकोमाइसिट्स के बेस्ट एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये माइसिलियम वाली प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा एस्कोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स को हम लोग सैक फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं, सैक फंजाई कहते हैं। ठीक है। ये पॉइंट को समझिए भाई कि अब ये इसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो ये सैप्रोफिटिक है पूरी तरीके से, मतलब डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे। जनरली इसको डिकम्पोजर बोलते हैं। इस वाले ग्रुप में जो भी फंगस आएंगे वो डिकम्पोजर ही होते हैं, वो डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ठीक है। कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक और कुछ कार्पोफाइलोस होते हैं, मतलब कि जो डंक होते हैं, हाँ, गाय गोबर वगैरह होते हैं जो उस पे ग्रो होते हैं। इनकी माइसिलियम अगर चेक करेंगे, ऐसे फंगस को अगर आप अच्छे से सेपरेट करके देखेंगे तो इनकी माइसिलियम ब्रांच्ड होती है। मतलब माइसिलियम इस तरीके से ऐसे कई ब्रांच, ये ब्रांच देख रहे हो, इस तरीके से ब्रांच्ड माइसिलियम होती है। इसकी जो थ्रेड है वो ब्रांच होती है। और सेप्टेट होती है। सेप्टेट होती है इसका मतलब इसके ब्रांच में ऐसे प्लेट लाइक सेप्टम बने हुए हैं। वेरी सिंपल, सेप्टेट है। ठीक है। और अगर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये कोनिडिया के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, कोनिडिया। कोनिडिया का मतलब इन्हीं के पॉइंट पे ऐसे छोटे छोटे बर्ड लाइक छोटे छोटे आउटग्रोथ होगा, एक्सोजिनस, तो एक चेन बनेगी, दैट इज कॉल्ड कोनिडिया। यही कोनिडिया टूट जाएगा, मान लो चलो टूट के यहाँ पहुँचा, तो फिर से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हाइफी में, और हाइफी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइसिलियम में, माइसिलियम की बॉडी बन जाएगी। तो ये इनका साइकिल हो जाता है। अब स्टूडेंट आगे देखते हैं कि अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनमें सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं उनको एस्कोस्पोर कहते हैं, इसलिए इनको इसका एस्कस बनते हैं इनमें। ठीक है। इनसाइड प्रोड्यूस अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड द एस्कोकार्प। और जब ये एस्कोस्पोर जो होते हैं वो जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं उसको एस्कोकार्प कहते हैं। ये ठीक है, एस्कोकार्प कहते हैं। तो दैट्स वाई इस क्लास का नाम क्या हो जाता है, एस्कोमाइसिट्स। कौन कौन है इसमें, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस और क्लेविसेप्स, ये कुछ फंगस हैं जो एस्कोमाइसिट्स वाले कैटेगरी में आते हैं। अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो है बेसिडियोमाइसिट्स। और बेसिडियोमाइसिट्स के लिए हम लोग समझते हैं कि इसको क्लब फंजाई कहते हैं। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इसकी माइसिलियम ब्रांच है और सेप्टेट है, ब्रांच है और सेप्टेट है, बिल्कुल ऊपर जैसा ब्रांच है और सेप्टेट है। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना होता है तो फ्रेगमेंटेशन करते हैं। आप जानते हैं फ्रेगमेंटेशन को, ठीक है, प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए। फ्रेगमेंटेशन जब बॉडी कई फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और एक एक फ्रेगमेंट फिर से न्यू इंडिविजुअल बॉडी बनाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर एसेक्सुअल स्पोर इसमें होते ही नहीं, एसेक्सुअल स्पोर नॉट फाउंड, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना ही नहीं है। तो मतलब एक वेजिटेटिव हो गया, दूसरा मेथड क्या बचा फिर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो मेथड है, एक है वेजिटेटिव मेथड, ठीक है, बाई टू वेजिटेटिव सोमैटिक सेल फॉर्मिंग द बेसिडियम। इसमें क्या होता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो सेलों से होता है। ठीक है। आप जानते हैं कि एक को हम मेल कंसिडर करते हैं, दूसरे को फीमेल कंसिडर करते हैं, और दोनों हैप्लॉइड। ठीक है। तो होता क्या है कि
ये जो सोमैटिक सेल होते हैं, इस बॉडी के जो सोमैटिक सेल होते हैं, जो वेजिटेटिव सेल होते हैं, वही बेसिडियम बनाते हैं और बेसिडियम के अंदर कई बेसिडियो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो कि बाय डेवलपिंग फ्रूटिक बॉडी कॉल्ड बेसिडियो कार्प। अब आप इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये हाइफी हो गया, ठीक है, अब ये हाइफी है, मान लीजिए ये एगेरिकस यूस्टिलागो या पक्सीनिया जैसे फंगस की बॉडी है और ये हमने कहा कि बेसिडियोमाइसिट यानी क्लब फंजाई है। तो होगा क्या कि इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, पूरा ये क्या बनेगा, इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी इसको हम लोग इस फ्रूटिंग बॉडी का नाम देंगे क्या कि ये पूरा स्ट्रक्चर बेसिडियो कार्प हो गया। लेकिन यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो सोलन पोर्शन आपको दिख रहा है इस हाइफी के ऊपर, ये क्या है, बेसिडियम है। इसके अंदर जो स्पोर भरे जाएंगे वो क्या होंगे, वो इसके अंदर जो स्पोर आएंगे उनको हम कहेंगे बेसिडियम। क्या कहेंगे, बेसिडियम कहेंगे, ठीक है, सॉरी बेसिडियो स्पोर कहेंगे। और जो जगह होगी जिस जगह बनेंगे उसको बेसिडियम कहेंगे। याद रखना, स्पोर हमेशा स्पोरेंजियम में बनते हैं, तो अगर बेसिडियो स्पोर है तो ये बेसिडियम में बनेंगे और पूरा स्ट्रक्चर बेसिडियो कार्प कहा जाएगा। इसलिए इसकी क्लास का नाम क्या होगा, बेसिडियो माइसिड्स, ठीक है। तो एगेरिकस, यूस्टेलागो, पैक्सीनिया इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, ड्यूटेरोमाइसिड। ये इसको द इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, मतलब ये ट्रू फंजाई नहीं होता है पर फंगस जैसी प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए हमको ध्यान देना है कि ये केवल वेजिटेटिव और एसेक्सुअल फेज जाना गया है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कंसीडर किया गया है अभी तक। और इसके माइसिलियम जो होते हैं सेप्टेट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। सम मेंबर आर सेप्रोफाइट और पैरा, इसके कुछ मेंबर को सेप्रोफाइट्स के फॉर्म में देखा गया है, मतलब कि डेड प्लांट्स बॉडी पे डिपेंड होते हैं, और कुछ पैरासिटिक फॉर्म में देखे गए हैं। एग्जांपल के लिए अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलेट्रो ट्राइको, ये कुछ फंगस हैं जो ड्यूटेरोमाइसिट्स इम्परफेक्ट फंजाई हैं। तो स्टूडेंट ओवरऑल इसमें आपको सीखना क्या है कि फंजाई की मेजर कैरेक्टर क्या हैं, रिप्रोडक्शन की इन स्टेप कितने इन्वॉल्व हैं और कितने क्लास हैं, और हर क्लास के बेसिकली उनकी हाइफी कैसे है, सेप्टेट, एसेप्टेट, ब्रांच, अनब्रांच कैसी है, और साथ में किस में कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। सेक्सुअल किसी में आपने देखा यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर नहीं थे इस वाले पॉइंट में, तो ये भी ध्यान देना है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल की ड्यूटेरोमाइसिट्स के अंदर कौन कौन इंक्लूड है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बनेगा दीज आर द फंगस विच किस ये क्लास से बिलोंग करते हैं या ये किस ग्रुप से हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें